Hello बच्चों, let's read the question first. The given diagram represents Miller's experiment. Choose the correct combination of labeling from A, B, C, D and E. यहाँ पर E नहीं आना, ये E is incorrect, ठीक है। तो यहाँ पर हमें केवल A, B, C, D बताना है जो यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। A, ये हो गया B, ये हो गया C एंड ये हो गया D। इनको हमें सिंपली लेबल करना है। यहाँ पर मिलर का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, गिवन है हमारा ऑप्शंस। यहाँ पर स्पार्क डिस्चार्ज भी है, वाटर इन, वाटर आउट, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉइलिंग वाटर एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये सभी हमें हिंट्स दी हुई है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा मिलर, या हम मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट, यूरेस एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इनके एक्सपेरिमेंट को स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी की नकल उतारना, किसी की नकल करना। इन्होंने किसकी नकल करी थी, स्टिमुलेशन इन्होंने तैयार किया था अर्ली अर्थ का, यानी हमारी अर्ली अर्थ पे जो कंडीशन थी, जैसा कि ओपेरिन एंड हेल्डे ने बताया था, अर्ली अर्थ की सारी कंडीशन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लगाई और इनको देखना था कि सारी कंडीशन लगा करके क्या अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है उन कंडीशन में या फिर नहीं होता, ये इनको देखना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे स्पार्क जो किया वो लाइटनिंग को दर्शाता है, यहाँ पे एज हो जाएगा वो इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स थे। अब यहाँ पर हो रहा था पानी, इन्होंने बॉइलिंग वाटर इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम पर जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से अर्थ पे ओशियंस जो थे उनका बहुत ही हाई टेम्परेचर था। तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर, अब ये बॉइलिंग वाटर की जो इवेपोरेशन यहाँ पे जनरेट हो रही थी, यहाँ पे जो डी था ये वैक्यूम था, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम अर्थ पे कोई भी जो चद्दर होती है एटमॉस्फेयर की वो नहीं थी। तो यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम के बाद ये जो एयर थी ये ट्रैवल करती थी यहाँ पे डिस्चार्ज से, डिस्चार्ज के बाद जो यहाँ पे वेपर्स होते थे, ये वाटर इन वाटर आउट जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कंडेंसेशन के लिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने स्पार्क जहाँ पे डिस्चार्ज किया था ना, वहीं पर मिक्सचर ऑफ गैसेज भी प्रेजेंट थे। अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेज जो थी वो ओपेरिन एंड हेल्डेन के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, विच वॉज मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर के वेपर तो आ ही रहे थे, वाटर के वेपर्स एंड अमोनिया। ये मेन इनकी चार जो थी ऐसी गैसेस थी जो इन्होंने बताई थी उस टाइम अर्थ पे प्रिमिटिव प्रेजेंट थी। तो ये थी यहाँ पर। अब जब ये डिस्चार्ज हो रहा, स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा था यहाँ पे, ये बॉइलिंग वाटर के थ्रू ये इस चेम्बर में जब ट्रेवल करके आई, तो यहाँ पर इन्होंने ठंडा पानी का एक आउटलेट बनाया हुआ था, कोल्ड वाटर, ताकि जो भी यहाँ से जो भी पानी आ रहा है ना वाटर वेपर, ये सब वाटर वेपर हो जाता है कूल डाउन और उसकी वजह से यहाँ पे पानी ट्रैप हो जाता है। तो ये था वाटर, लिक्विड वाटर जो इन्होंने ट्रैप किया हुआ था यहाँ पर। अब जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा खत्म हुआ तो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने पाया इस वाटर के अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे। यस, कौन कौन से अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे प्रेजेंट था एलेनिन, ग्लाइसिन प्रेजेंट था एंड एस्पार्टिक एसिड। ये 3 अमीनो एसिड इन्होंने देखे कि यहाँ पे प्रेजेंट थे, विच प्रूव्ड बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ओपेरिन एंड हेल्डेन ने जो दी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के थ्रू वो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।